गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में इकोसिस्टम के फंक्शंस और फंक्शंस में हम पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम के कौन से कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है फूड चेन, देन फूड वेब, उसके बाद इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, देन एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। ये हम अपने पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। किस तरह से ऊर्जा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है और हर ट्रांसफर में एनर्जी का लॉस होता है। ये जो प्रोसीजर है एक लीनियर प्रोसीजर है, यूनिडायरेक्शनल प्रोसीजर है। ये हम अब तक के अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अपने आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसको कि मिनरल साइकिल या मटेरियल साइकिल भी कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी सारे मिनरल एलिमेंट्स की बनी हुई है, या उनकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट मिनरल एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये मिनरल एलिमेंट्स वो जहाँ पर उगते हैं, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जहाँ पर ग्रो करते हैं सॉइल में या वाटर में, वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट्स। जड़ जब जमीन में से, सॉइल में से पानी का अवशोषण करती है तो वो पानी के साथ खनिज लवणों का भी अवशोषण करती है, और ये खनिज लवण जो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। जब इन प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल खाते हैं तो मिनरल एलिमेंट्स उन प्लांट बॉडी से हर्बीवोर में चले जाते हैं और इसी तरह से हर्बीवोर से कार्निवोर में। तो फूड चेन में ये मिनरल एलिमेंट एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होते रहते हैं। जब उन ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, जब उनकी डेथ और डिके होती है तब ये मिनरल एलिमेंट्स जो है बैक्टीरिया या फंजाई, जो भी डिकम्पोजिंग एनिमल्स हैं, उनके द्वारा डिकम्पोज करके न्यूट्रिएंट पूल में रिलीज कर दिए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट पूल सॉइल या वाटर है जहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं, या फिर वो एटमॉस्फेयर जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिलीज कर दिए जाते हैं। अगेन न्यूट्रिएंट पूल से न्यूट्रिएंट प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब करके वापस से फूड चेन में इनिशिएट कर दिए जाते हैं। इस तरह से इन मटेरियल की साइक्लिंग कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में होती रहती है, जिसको कि हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के नाम से जानते हैं। लगभग 40 to 50 टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर या लाइफ के लिए इसेंशियल है। यह कंपैरेटिवली हाई क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, तब इनको कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में इनकी जरूरत होती है, और इनकी जरूरत दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म को होती है, प्लांट एंड एनिमल। इनमें मेन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन। 4 एलिमेंट्स ज्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा फॉस्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, ये जो है इनके बाद सेकेंड कैटेगरी है। इनकी रिक्वायरमेंट इनसे
थोड़ी कम होती है। दूसरी तरह के एलिमेंट्स हैं माइक्रो एलिमेंट्स। माइक्रो एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता तो पड़ती है जीवों को, लेकिन ये जो है बहुत कम अमाउंट में ट्रेस एलिमेंट कहलाते हैं। इनकी क्वांटिटी, इनकी रिक्वायरमेंट की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए इन माइक्रो एलिमेंट्स को ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स में है जैसे सोडियम, जैसे मैग्नीज, जैसे मोलिब्डेनियम या कॉपर या कोबाल्ट, एल्यूमिनियम। बहुत सारे एलिमेंट्स इस तरह से इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये आवश्यकता जो है इतनी कम मात्रा में होती है, इसलिए इनको माइक्रो एलिमेंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो भी एलिमेंट्स है, चाहे माइक्रो एलिमेंट्स है चाहे मैक्रो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स जो हैं ये बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, लिथोस्फीयर में और हाइड्रोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं और इनकी साइक्लिंग जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। अभी अगर हम देखें तो जितने भी बायोजियोकेमिकल साइकिल हैं उनको हम दो प्रकार में विभक्त करते हैं। पहला तो गैसेस साइकिल और दूसरा है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल नाम से ही क्लियर है। गैसियस साइकिल में जनरली मिनरल्स जो है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, गैस के रूप में होते हैं और हाइड्रोस्फीयर के थ्रू इनकी जो है साइक्लिंग कंटिन्यूस रहती है। गैसियस साइकिल में कौन से साइकिल है? गैसियस साइकिल में है एक तो ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन वाटर साइकिल। ये चार तरह के साइकिल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड वाटर साइकिल। ये गैसियस साइकिल के अंदर होते हैं क्योंकि इनमें जो एलिमेंट है वो गैसियस फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल में जैसे है फॉस्फोरस, जैसे सल्फर, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, या बाकी के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं जो कि गैसियस फॉर्म में नहीं रहते, ये सेडिमेंट्स में पाए जाते हैं और ये उससे बायोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होते हैं और ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये दो तरह के साइकिल है, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल। अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में मटेरियल साइक्लिंग या मिनरल साइक्लिंग देखें तो हम ये देखते हैं कि इकोसिस्टम में एक रिजर्व पूल है या स्टोरेज पूल है जहां पर मिनरल एलिमेंट्स स्टोर्ड रहते हैं फॉर फ्यूचर यूज। इस स्टोर्ड पूल या रिजर्वॉयर या रिजर्व पूल से मिनरल्स बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट में रिलीज होते हैं। ये बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट जो है हाइड्रोस्फीयर की फॉर्म में हो सकता है, अगर ये हाइड्रो इकोसिस्टम हो या वाटर इकोसिस्टम हो तब न्यूट्रिएंट पूल वाटर में होते हैं। अगर ये लैंड इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो लिथोस्फीयर या लैंड में ये रिजर्व पूल होता है और इस रिजर्व पूल में कुछ मिनरल्स जो है वो एयर में रहते हैं। रिजर्व पूल से एलिमेंट्स या तो वाटर, लैंड या एयर में आ जाते हैं जहां से ये
रेस्पिरेशन में यूज करते हैं या फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा की वो पौधे प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन, रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस या इस तरह की क्रिया के द्वारा प्लांट जो इन एटमॉस्फेरिक या बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट में प्राप्त एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अपने में ले लेते हैं। इस तरह से ये एलिमेंट्स जब प्लांट में आ जाते हैं तो जब इन प्लांट्स को एज अ फूड एनिमल्स यूटिलाइज करते हैं, वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट से होते हुए एनिमल में चला जाता है। प्लांट्स या एनिमल में से ये एलिमेंट वापस से बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं थ्रू रेस्पिरेशन। कैसे? जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन यहाँ पर कहाँ पर आ जाती है? एटमॉस्फेयर में या एयर में। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर में प्लांट्स CO2 यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं या वाटर रिलीज करते हैं, जो ये वापस से यहाँ पर जियोकेमिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। एक्सक्रीशन या प्लांट या एनिमल का एक्सक्रीटा जब होता है उसमें जो भी मटेरियल होते हैं वो अगेन एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। इसी तरह से प्लांट या प्लांट पार्ट के डेथ से जो भी डिकम्पोजिशन से मिनरल्स है वो अगेन यहाँ पर बायोजियोकेमिकल एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो कुल मिला के इस तरह से ये जो एलिमेंट की साइक्लिंग या मिनरल की साइक्लिंग, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग किसी भी इकोसिस्टम में कंटिन्यू रहती है। अब हम पढ़ेंगे गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल जैसे कि हमने पहले देखा कि गैसियस फॉर्म में इसमें मिनरल्स सर्कुलेट होते हैं। सबसे पहले गैसियस साइकिल में हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल। हम जानते हैं कि कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है किसी भी प्लांट और एनिमल बॉडी का। नेचुरल अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन जो है वो CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में है नेचर में, और एटमॉस्फेरिक गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन 0.003% है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा में, वायुमंडल की गैस में पाई जाती है। लेकिन फिर भी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेन सोर्स है कार्बन का। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की जाती है किसके द्वारा? ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। और एब्जॉर्ब की जाती है कौन से प्रोसीजर में? फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में हरे पेड़ पौधे इस प्रकाश की उपस्थिति में इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और फूड मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। इस प्रोसीजर में ये जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड थी ये प्लांट बॉडी में आ जाती है, क्योंकि इससे फूड मैन्युफैक्चर होता है और फूड जो है कार्बन कंपाउंड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में की फॉर्म में होता है। तो ये कार्बन प्लांट बॉडी में आ जाता है, वहां से ये हर्बीवोर या कार्निवोर या हम कह सकते हैं फूड चेन में जाता है। और ये इंपॉर्टेंट जो है सोर्स इसका एटमॉस्फेरिक कार्बन का, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कार्बन के और भी सोर्सेस हैं। कहाँ से और कार्बन मिलता है? वो है अंडरग्राउंड कोल। पृथ्वी के जमीन में छिपा हुआ कोयला जो है ये भी एक कार्बन का प्रमुख सोर्स है। पेट्रोकेमिकल्स
में भी बहुत मात्रा में कार्बन पाया जाता है। इसके अलावा वोल्केनो फ्यूम्स, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, में भी कार्बन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। सबसे ज्यादा मात्रा सी कार्बोनेट्स के फॉर्म में, समुद्र के तल में चट्टानों के फॉर्म में ये कार्बोनेट्स के फॉर्म में ये कार्बन पाया जाता है और ये मात्रा एटमॉस्फेरिक कार्बन के 50 टाइम्स ज्यादा होगी। में वायुमंडल में प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन पाई जाती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड कोल या पेट्रोकेमिकल्स, वोल्केनो के फ्यूम्स, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स और समुद्र तल में चट्टानों के फॉर्म में, कार्बोनेट्स के फॉर्म में कार्बन के सोर्सेस जो हैं पाए जाते हैं। वहां से इस कार्बन की साइक्लिंग होती है और वहां से ये कार्बन एब्जॉर्ब करके और बायोस्फीयर में ऐड होता है। अगर हम सबसे सिंपलेस्ट कार्बन साइकिल देखें तो हम देखते हैं कि नेचर में दो तरह की एक्टिविटीज होती है जो कि कार्बन के सर्कुलेशन के लिए, साइक्लिंग के लिए हेल्पफुल होती है। सबसे पहली फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो रिएक्शन है जिसमें ग्रीन प्लांट्स एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इस प्रोसीजर में वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। इस प्रोसीजर में ऑर्गेनिक कार्बन मैन्युफैक्चर होता है ग्रीन प्लांट से इन द फॉर्म ऑफ फूड। सेम इसी तरह से दूसरा प्रोसीजर रेस्पिरेशन का होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स दूसरे सारे सभी करते हैं, जिसके की द्वारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, ऑक्सीजन इनटेक होती है और ऑर्गेनिक कार्बन का इनटेक होता है। इस ऑर्गेनिक कार्बन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है या इससे रेस्पिरेशन में CO2 लिबरेट होती है। ये जो कार्बन साइकिल का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे हमने देखा। पहले हमने शॉर्ट में पढ़ा था कार्बन साइकिल, अब ये कार्बन साइकिल डिटेल्ड इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनाया कि ये ग्रीन प्लांट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स के अंदर कार्बन है। जब इन प्लांट्स को एनिमल खाते हैं तो कार्बन प्लांट्स से एनिमल में आ जाता है या कुछ प्लांट्स से माइक्रोबियल या माइक्रोब्स तक आ जाता है कार्बन, क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जिनको एनिमल नहीं खाते, जो कि डायरेक्ट जिनकी डेथ हो जाती है, तो डिकम्पोजर्स में ये ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर आ जाता है, जहाँ से डिकम्पोजर की एक्टिविटी से ये जो है ये एयर में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। वोल्केनो फॉर्मेशन होता है, तब वोल्केनो का जो धुआं होता है उस धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वो हवा में मिल जाता है। इसी तरह से कहीं पर जब आग जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, अल्टीमेटली वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में मिलती है। और जब किसी इंडस्ट्री का धुआं निकलता है या कुछ पॉल्यूशन वहां से निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिलता है। इसी तरह से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा जो है रिलीज होती है, वो एयर में आ जाती है। ये जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी सोर्सों से
आती है, कहाँ से आती है? ग्रीन प्लांट से। जब हरे पौधे रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब एनिमल्स रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब फाइटोप्लैंक्टन्स या छोटे एक्वेटिक प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वोल्केनो की, फायर की, इंडस्ट्रियल धुएं की, ऑटोमोबाइल के धुएं की, या जहां से भी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिक्स हो जाती है। वायुमंडल में उपस्थित इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के द्वारा हरे प्लांट जो है काम में लेते हैं और उसका फिक्सेशन करते हैं। उस सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इनिशियली जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। वहां से फिर ये डिफरेंट चेन में या फूड चेन में ट्रांसफर होता है। ये जो है एक कंप्लीट साइकिल है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में मिलती है, जब बारिश होती है, तब इस बारिश के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड समुद्र के तल में चट्टानों के रूप में लाइम के फॉर्म में या सेडिमेंट के फॉर्म में पाई जाती हैं। जब आवश्यकता होती है तब इसके डिकम्पोजिशन से अगेन वापस से कार्बन डाइऑक्साइड रिवर्स प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। तो ये था कार्बन साइकिल, जिसको कि हमने पहले शॉर्ट में डायग्रामेटिक डायग्राम से समझा और बाद में इस डिटेल्ड डायग्राम से। कार्बन साइकिल का मतलब है प्रकृति में या इकोसिस्टम में कार्बन किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह में या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये एक साइक्लिक प्रोसीजर है, जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं एनर्जी फ्लो एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। तो मिनरल साइकिल में सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप ऑफ गैसेस साइकिल पढ़ा कि कार्बन साइकिल किस तरह से प्रकृति में कार्बन का मूवमेंट और साइक्लिक मूवमेंट होता है। बाकी का हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।